हेलो दोस्तों। क्लैरिटी किताब का परिचय यह है कि यह आपके जीवन के हर पहलू में स्पष्टता लाने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकें, सफलता को सरल बना सकें और मानसिक उलझनों से मुक्त हो सकें। लेखक स्टीवन सेसारी बताते हैं कि क्लैरिटी यानी स्पष्टता हमारे सोचने, समझने और रोजमर्रा के कदमों को सीधे और स्पष्ट बनाती है। जब आपके दिमाग में उलझन नहीं होती, जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और उसके लिए क्या करने को तैयार हैं, तो आप सच्ची क्लैरिटी महसूस करते हैं। यह किताब सिखाती है कि सबसे पहले आत्मज्ञान हासिल करना जरूरी है। खुद से जुड़े सवाल पूछें। मैं कौन हूं? मेरा असली लक्ष्य क्या है? मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं? एक बार जैसे जैसे जवाब स्पष्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे जीवन में फोकस, आत्मविश्वास और संतुलन आना शुरू हो जाता है। क्लैरिटी का संदेश है, मानसिक अव्यवस्था को हटाइए, अपनी प्राथमिकताएं साफ कीजिए, अपने सपनों और फैसलों में स्पष्टता लाइए। यह किताब छात्रों, उद्यमियों, प्रोफेशनल्स और हर इंसान के लिए बेहद उपयोगी है जो अपने जीवन की उलझनों, कंफ्यूजन और तनाव को दूर कर सच्ची सफलता पाना चाहता है। अध्याय 1, आत्मज्ञान की शुरुआत। क्लैरिटी किताब का पहला अध्याय आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस पर केंद्रित है, जो स्पष्टता की यात्रा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। लेखक बताते हैं कि जब तक हम खुद को नहीं जानते, तब तक हमारे फैसले और रास्ते धुंधले रहते हैं। इस अध्याय में लेखक आपको खुद से ईमानदार सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं कौन हूं? मेरी असली इच्छाएं और डर क्या हैं? मैं किन बातों से सबसे ज्यादा प्रभावित या परेशान होता हूं? कौन सी आदतें और सोच मेरी तरक्की में बाधा हैं? लेखक बताते हैं कि हम अक्सर बाहर की समस्याओं को ही असली वजह मानते हैं, जबकि हमारी उलझने और कंफ्यूजन भीतर से शुरू होते हैं। जब आप आत्मविश्लेषण करेंगे, खुद का सामना करेंगे और अपनी खूबियों और कमजोरियों को स्वीकारेंगे, तभी असली क्लैरिटी की शुरुआत होगी। व्यक्तिगत उदाहरण भी दिए जाते हैं, जैसे एक युवा उद्यमी जिसे हमेशा लगता था कि उसके जीवन में स्पष्टता और निर्णय की कमी है। जब उसने रोज 10 मिनट आत्मविश्लेषण का समय देना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसे अपनी प्राथमिकताएं और समस्याओं का जड़ पता चलने लगा। इसी आत्मज्ञान ने उसके फैसलों को स्थिर और आसान बना दिया। इस अध्याय में अभ्यास के लिए सुझाया गया है कि आप खुद से नियमित रूप से लिखित में सवाल पूछें। आज मेरे मन को सबसे ज्यादा क्या परेशान कर रहा है? मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? और ईमानदारी से जवाब दें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर की क्लैरिटी को खोलने लगेगा। इस तरह पहला अध्याय बताता है कि क्लैरिटी पाने की शुरुआत आत्मज्ञान और खुद को बिना दिखावे, बिना डर स्वीकारने से होती है। अध्याय 2, प्राथमिकता की ताकत। दूसरे अध्याय में क्लैरिटी किताब का फोकस है, जीवन में प्राथमिकताओं की शक्ति को समझना और उसे अपनाना। लेखक बताते हैं कि अक्सर जीवन की भागदौड़, सामाजिक दबाव और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां हमारे असली लक्ष्य को धुंधला कर देती हैं। स्पष्टता तभी आती है जब हम यह तय कर लें कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। इस अध्याय की शुरुआत एक प्रेरक उदाहरण से होती है। एक विद्यार्थी जो पढ़ाई, परिवार, दोस्तों और करियर के तनावों में उलझा था। जब उसने हर काम के महत्व को समझना शुरू किया और पूछा, क्या यह काम मेरी मंजिल के कितना करीब ले जाता है, तो उसने अपनी सारी ऊर्जा केवल दो प्राथमिक लक्ष्यों पर लगानी शुरू कर दी। जल्द ही उसकी उलझनें कम हो गईं और उसने तरक्की करना शुरू कर दिया। लेखक सलाह देते हैं कि दिन की शुरुआत ही सबसे जरूरी काम से करनी चाहिए। अपनी टू डू लिस्ट को देखें, उसमें सभी कामों को सबसे महत्वपूर्ण से कम महत्वपूर्ण तक क्रमबद्ध करें और सबसे पहले वही काम करें जो आपके असली लक्ष्य के आसपास पहुंचाता है। अध्याय में बताया जाता है, प्राथमिकता तय करने से निर्णय लेना आसान हो जाता है। आपकी ऊर्जा और समय का सदुपयोग होता है। ध्यान बिखरता नहीं और परिणाम जल्दी मिलते हैं। इस अध्याय में अभ्यास भी सुझाया गया है। आप हर रात सोने से पहले अपने अगले दिन की सबसे जरूरी 3 प्राथमिकताएं लिखें।
और दिन भर उन्हीं पर फोकस रखें। अंत में स्पष्टता के लिए एक लाइन दी गई है, अगर आप रोज अपना सबसे जरूरी काम चुनें और उसी पर फोकस करें, तो आपको न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि प्रगति भी स्पष्ट दिखेगी। अध्याय 3, मानसिक अव्यवस्था का अंत। तीसरे अध्याय में क्लैरिटी किताब का संदेश है, अपने दिमाग से अव्यवस्था यानी फालतू विचारों और भ्रम को हटाना। लेखक बताते हैं कि अक्सर हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, बार बार फैसलों पर संदेह करते हैं और किसी एक विचार पर फंसे रहते हैं। यही मानसिक अव्यवस्था हमारी स्पष्टता को ढक देती है। इस अध्याय में एक कर्मचारी का उदाहरण दिया है, जो ऑफिस के छोटे छोटे विवाद, बेतुकी अफवाह और पुराने संघर्षों में सोचता रहता था। उसका मन हर समय उलझा रहता था, जिससे काम का फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों गिरने लगी थी। जब उसने फैसला लिया कि वह फालतू सोच और टालमटोल को लगातार नोट करेगा, तो उसे एहसास हुआ कि उसके 60% विचार अनावश्यक थे। धीरे धीरे उसने मेडिटेशन, डायरी लिखना और पॉजिटिव सेल्फ टॉक जैसी आदतें अपनाईं। इसके बाद उसकी मानसिक क्लैरिटी बढ़ गई और उसने अपने काम और संबंधों में बड़ी तरक्की पाई। अध्याय की मूल बातें। दिमाग को शांत रखने के लिए हर दिन कुछ देर मेडिटेशन करें। रोज अपने विचारों को नोट करें और देखें कौन सा विचार सचमुच जरूरी है। फैसले बार बार बदलना बंद करें, अपनी सोच को एक दिशा में लेकर आए। हर रोज अपने मन से 1 से 2 फालतू विचार हटाने की प्रैक्टिस करें। चैप्टर का निष्कर्ष है, जब हम मानसिक अव्यवस्था दूर कर लेते हैं, तब हमारी सहजता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता अचानक बढ़ जाती है। यही असली क्लैरिटी है। अगर अगला अध्याय, अध्याय 4, विस्तार में चाहिए, कृपया बताइए। अध्याय 3, मानसिक अव्यवस्था का अंत। इस अध्याय में क्लैरिटी किताब बताती है कि मानसिक क्लटर या उलझने स्पष्ट सोचने की सबसे बड़ी रुकावट है। अक्सर हम बार बार बेतुके विचार, चिंताएं या भ्रम में फंसे रहते हैं, जिससे हमारा मन और निर्णय दूषित हो जाते हैं। लेखक समझाते हैं कि मानसिक अव्यवस्था दूर करने का सबसे सरल तरीका है ध्यान, आत्मनिरीक्षण और विचारों को लिखना। एक उदाहरण के रूप में, एक युवा प्रोफेशनल लगातार भविष्य की चिंता और पिछली असफलताओं का बोझ ढोता रहता था। उसकी सोच बिखरी रहती थी और इसलिए वह सही निर्णय नहीं ले पाता था। जब उसने रोज सुबह 5 मिनट शांत बैठकर अपनी सोच पर ध्यान देना और अपने डर या विचार डायरी में लिखना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसकी उलझनें कम हुईं और उसे अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट दिखने लगी। अध्याय में सुझाव है। हर सुबह या रात अपने अनावश्यक विचारों को लिखें, इससे दिमाग हल्का और साफ होता है। अपने दिल में जो असली सवाल या डर है, उसे स्वीकारें, दबाएं नहीं। मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग या प्रार्थना जैसी आदतें क्लैरिटी के लिए बेहद कारगर हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि जैसे दिमाग की डस्टिंग की जाए, वैसे ही मानसिक अव्यवस्था का सफाया करते रहें, ताकि आपकी सोच, निर्णय और ऊर्जा हमेशा स्पष्ट रहे। अध्याय 4, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। चौथे अध्याय में क्लैरिटी यह बताती है कि स्पष्ट लक्ष्य बनाना सफलता की दिशा में बड़ा कदम है। लेखक कहते हैं कि जब तक हमारे लक्ष्य अस्पष्ट और अधूरे होंगे, तब तक हमारा रास्ता भी भ्रमित और कठिन रहेगा। इस अध्याय में बताया गया है कि स्पष्टता पाने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, वह क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है, और उसे पाने के लिए आप क्या करने को तैयार हैं। बिना स्पष्ट लक्ष्य के कोई भी प्रयास दिशाहीन और थका देने वाला हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पर, एक स्टूडेंट जो कंफ्यूज रहता था कि किस करियर में जाए, उसने अपने इंटरेस्ट, स्किल्स और सपनों को नोट किया और फिर उसके अनुसार 3 स्पष्ट लक्ष्य बनाए। इससे न केवल उसका फोकस बढ़ा, बल्कि उसने अपने प्रदर्शन में भी सुधार किया। लेखक सलाह देते हैं, अपने लक्ष्य लिखिए और उन्हें छोटे छोटे सब टारगेट्स में बांटिए। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब पहुंचाए। अपने लक्ष्य की समीक्षा नियमित करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें अपडेट करें। स्पष्ट लक्ष्य आपके लिए प्रेरणा की किरण होती है,
जो आपको कठिनाइयों में सार्थकता और दिशा देती है। अगर आप तैयार हों, तो अगला अध्याय विस्तार से प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया बताएं। अध्याय 5, निर्णय लेने में स्पष्टता। 5वें और अंतिम अध्याय में क्लैरिटी किताब यह बताती है कि स्पष्टता तभी साकार होती है जब हम सही और तेज निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें। लेखक बताते हैं कि जीवन में सफलता के लिए निर्णय लेना महत्वपूर्ण है, पर उलझन और डर इसे धीमा कर देते हैं। अध्याय यह समझाता है कि कैसे अक्सर हम ज्यादा विचार करने की वजह से निर्णय लेने में देरी करते हैं, जिससे अवसर हाथ से निकल जाते हैं। सच्ची क्लैरिटी का मतलब है विश्वास और सहजता से सही फैसले लेना। उदाहरण के लिए, एक उद्यमी जिसने बिजनेस के शुरुआत में अनेक विकल्प देखे, पर उन्हें समझने के लिए निरंतर चिंतन करने के बजाय समय रहते एक विकल्प चुना और उस पर काम शुरू किया। उसकी तत्परता और स्पष्टता से उसे जल्दी सफलता मिली। लेखक कहते हैं, निर्णय लेने में संदेह को कम करें। हर निर्णय को सीखने का मौका समझें, सफलता या असफलता से डरे नहीं। छोटे छोटे फैसलों को जल्दी लें, ताकि मानसिक दबाव कम हो। जरूरत पड़े तो विशेषज्ञों की सलाह लें, पर अंतिम निर्णय खुद लें। इस अध्याय का सार है कि स्पष्टता हमें निर्णय लेने की शक्ति देती है, जो जीवन को सरल और सफल बनाती है। क्लैरिटी किताब के अंतिम अध्याय में लेखक जीवन में आने वाली कठिनाइयों, भ्रम और निर्णयों की चुनौतियों पर विचार करते हैं। वे बताते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी जटिल क्यों न हो, वास्तविक स्पष्टता तब आती है जब हम अपने मन के विचारों को स्थिर और संरेखित करते हैं और दिल से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। अंतिम अध्याय में लेखक ने मुख्य रूप से इन बातों पर जोर दिया है। कैसे मानसिक उलझनों और सामाजिक दबावों से बाहर निकलकर अपने भीतर की आवाज सुने। कैसे अपने निर्णयों में दृढ़ता और आत्मविश्वास लाएं, बिना लगातार संशय में पड़े। मुश्किल समय में भी स्थिर और संयत बने रहें, क्योंकि यही स्पष्टता की असली परीक्षा है। स्पष्टता सिर्फ योजना बनाने में नहीं, बल्कि उसे आत्मसात कर जीवन में लागू करने में है। इसके साथ ही लेखक एक कहानी के माध्यम से दिखाते हैं कि जीवन की अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बीच भी कैसे जीवन में स्पष्टता बनी रहती है और यह अंततः सफलता और मानसिक शांति की कुंजी बनती है। अंत में क्लैरिटी का संदेश यह है कि स्पष्टता पाने के लिए नियमित आत्मनिरीक्षण, प्राथमिकताओं को समझना और स्थिर मानसिकता बनाए रखना आवश्यक है। यही चीज हमें जीवन के सफर को सरल, समझदार और सफल बनाती है। क्लैरिटी पुस्तक का सारांश। क्लैरिटी का मतलब है स्पष्टता, अपने जीवन, सोच और लक्ष्यों में पूर्ण स्पष्टता पाना, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकें और सफल हो सकें। यह किताब बताती है कि जीवन में उलझनों और कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले स्वयं को जानना और समझना जरूरी है। किताब के मुख्य बिंदु हैं आत्मज्ञान और स्वविवेचना। अपनी वास्तविक इच्छाओं, डर और प्राथमिकताओं को समझें। खुद से प्रश्न पूछें कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और आपकी सबसे बड़ी बाधाएं क्या हैं। प्राथमिकता निर्धारण, पहचानें कि आपके लिए क्या सबसे जरूरी है। अपने समय और ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाएं जो आपकी मंजिल की ओर सबसे तेज ले जाएं। मानसिक अव्यवस्था से मुक्त हों। अपने मन के अनावश्यक विचार, भ्रम और टालमटोल को खत्म करें। सरल सोच और मेडिटेशन की मदद से मानसिक शांति पाएं। स्पष्ट लक्ष्य और योजना बनाएं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन अपने लक्ष्यों के अनुसार कार्य करें। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएं। फैसले सोच समझकर आत्मविश्वास के साथ लें। देरी और संशय से बचें। छोटे निर्णयों से शुरुआत करें और बड़े बदलाव लाएं। सहनशीलता और स्थिरता अपनाएं। जीवन की कठिनाइयों में धैर्य और संयम रखें। निरंतर प्रयास करें और अपने अनुशासन को बनाए रखें। अंततः क्लैरिटी किताब हमें यह सिखाती है कि सफलता का राज हमारे अंदर है। हमारे सोचने, समझने और काम करने के तरीके में साफगोई और उद्देश्य होना चाहिए। जब हम अपनी सोच को साफ करेंगे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करेंगे और सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे,
तो जीवन में आसानी, संतुलन और सफलता अपने आप आ जाएगी। यह सारांश जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्टता लाने के लिए एक प्रभावशाली मार्गदर्शिका है। इसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी सोच को सरल और कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है।